हेलो दोस्तों। आज हम सीबीएसई सेंट्रल मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में बात करेंगे। इस पोर्टल में दो मॉड्यूल अवेलेबल हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट और सेकंड मॉड्यूल है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस। तो आज हम सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस पोर्टल के बारे में बात करेंगे। इस पोर्टल को कब और कैसे यूज करना है। जब सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट पब्लिश करता है तब सभी स्कूल अपने लेवल पर स्कूल रिजल्ट को एनालाइज करके कुछ रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जैसे स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट, स्कूल का स्ट्रीम वाइज ओवरऑल रिजल्ट, टॉप 10 स्टूडेंट, स्ट्रीम वाइज टॉपर, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट, टीचर वाइज रिजल्ट, कैटेगरी वाइज रिजल्ट, माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट। और इन सभी रिजल्ट रिपोर्ट में रेंज और क्वालिटी इंडेक्स भी फाइंड आउट करते हैं। जनरली ये काम बहुत से स्कूलों में मैनुअली होता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। इन रिपोर्ट को हम इस पोर्टल की हेल्प से बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं, और पोर्टल की हेल्प से प्रिपेयर की गई रिपोर्ट भी हाईली एक्यूरेट होती है। आइए अब हम देखते हैं कि इस पोर्टल को कैसे यूज करना है। इस पोर्टल को यूज करने के लिए आपको सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नया मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। इस मॉड्यूल में आप देखोगे कि राइट हैंड साइड पर लॉगिन करने के लिए लिंक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉगिन का लिंक दिया हुआ है। लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप यहाँ पर अपना सीबीएसई स्कूल कोड और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना सीबीएसई स्कूल कोड एंटर करोगे। यहाँ पर पासवर्ड जो आपको चूज करना है लॉगिन करने के लिए, स्कूल आईडी। इनकेस स्कूल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्कूल नेम, सीबीएसई इंचार्ज नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, इसके बाद आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपकी आईडी एक्टिवेशन में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ ही समय बाद हम उस आईडी को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे आपकी आईडी एक्टिवेट होगी तो आप लोग लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आपने जिस स्कूल कोड से और पासवर्ड जो आपने चूज किया था उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में राइट हैंड साइड पर आपको आपकी स्कूल आईडी शो होगी, आप जिससे आपने लॉगिन किया है। अगर आपकी स्कूल आईडी यहाँ पर शो हो रही है, इट मीन्स आप लॉगिन है। इसके बाद राइट हैंड साइड पर आपको एक नेविगेशन बार शो हो रहा है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल रिजल्ट एनालिसिस दिख रहा है और केंद्रीय विद्यालय स्कूल रिजल्ट एनालिसिस। दोनों नेविगेशन अलग अलग हैं। अगर आपको रिजल्ट एनालिसिस में क्वालिटी इंडेक्स चाहिए तो आपको ये वाला नेविगेशन यूज करना है, और आपको अपनी रिजल्ट रिपोर्ट में परफॉर्मेंस इंडेक्स को शो करना है तो आपको ये वाला नेविगेशन यूज करना है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिटी इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है रिजल्ट रिपोर्ट्स में, तो हम ये वाला यूज करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इस पोर्टल को कौन कौन से इनपुट प्रोवाइड करने होते हैं। इस पोर्टल में 3 इनपुट्स प्रोवाइड करने होते हैं। पहला इनपुट है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस, दूसरा स्टूडेंट डिटेल्स, तीसरा टीचर्स डिटेल। आइए अब हम देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को कैसे अपलोड करना है। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को अपलोड करने के लिए 2 लिंक दिए हुए हैं। फर्स्ट लिंक है एक्सेल फॉर्मेट में और सेकंड लिंक है टेक्स्ट फॉर्मेट में। एक्चुअली सीबीएसई हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। एज इट इज़ हम उस टेक्स्ट फाइल को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लास को चूज करना है। आप जैसे ही क्लास चूज करेंगे उसके बाद उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो टेक्स्ट फाइल सीबीएसई ने हमें ईमेल पर सेंड की है। ये फाइल चूज करके और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे आपको अपलोड करने से पहले वो एक प्रीव्यू शो करेगा। आपको यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग चेक करनी है। अगर फॉर्मेटिंग करेक्ट है देन आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे वो एंट्री आपकी डेटाबेस में सेव हो जाएगी। वो एंट्री सेव होने के बाद आपको एक मैसेज शो होगा, क्लास 12th रिजल्ट अपलोडेड। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप
जो रिजल्ट आपने अपलोड किया उसको व्यू कर सकते हैं। ये यही रिजल्ट हमने अभी अपलोड किया था। और यहाँ से आप क्लास भी चेंज कर सकते हैं। ये फिलहाल हम क्लास 12 का चेक कर रहे हैं। अगर हम क्लास 10 का देखना चाहें तो क्लास 10 का शो होगा। चूंकि हमने क्लास 10 का भी कोई रिजल्ट अपलोड नहीं किया है, इसलिए कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट डिटेल को कैसे अपलोड करना है। स्टूडेंट डिटेल में दो लिस्ट अपलोड करनी है। फर्स्ट लिस्ट है स्टूडेंट डिटेल अपलोड करनी है। सेकंड जो लिस्ट है वो स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर की रिपोर्ट अपलोड करनी है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट डिटेल को अपलोड करना है। स्टूडेंट डिटेल लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको क्लास को चूज करना है, क्लास 10 और 12। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एक्सेल फाइल तैयार करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है, आप इस सैंपल को डाउनलोड करेंगे और इस सैंपल फाइल में आपको वो सारी एंट्रीज डालनी है जो आपके स्टूडेंट की डिटेल्स हैं। जैसे इसका एक मैं सैंपल आपको शो कर रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर ओपन कर रखी है। ये कुछ इस टाइप से ओपन होगी। इसमें ये हेडिंग है। फर्स्ट है स्ट्रीम, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर और रिलीजन। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 12 के लिए अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लास 12 का सारा डेटा डाल के और अपलोड कर देंगे। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है, जैसे क्लास 10 के केस में कोई स्ट्रीम नहीं होती है तो आप स्ट्रीम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर ये वाला जो फॉर्मेट है ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है। अगर आपके स्कूल में जो डेटा है उसका फॉर्मेट कुछ अलग है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। यहाँ 3 फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट तो ये वाला है। सेकंड है आप DDMMYY में कर सकते हैं। और थर्ड फॉर्मेट है ये वाला DDMMYY। तो आप इन तीनों फॉर्मेट में से किसी में भी आप डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी डिटेल नहीं है तो आप स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में आप 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आप उसमें एक सीक्वेंस डाल सकते हैं। इसको यहाँ पर पूरा सेव करके आपको यहाँ पर पोर्टल में अपलोड करनी है। यहाँ से आप क्लास चूज करोगे, आप जिस क्लास के लिए आप वो डिटेल अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 12 के लिए अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक्सेल फाइल को चूज करूंगा। मैंने एक सैम्पल एक्सेल फाइल प्रिपेयर कर रखी है इस काम के लिए। स्टूडेंट डिटेल को सिलेक्ट किया, देन अपलोड। अब अपलोड होने के बाद एक मैसेज शो करेगा कि आपकी लिस्ट अपलोड हो गई है। ये मैसेज शो कर रहा है। देन अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, अपलोड स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर। यहाँ पर भी सीबीएसई रोल नंबर लिस्ट के लिए भी एक टेम्पलेट दे रखा है। आपको ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है, उस एक्सेल को ओपन करना है, उस एक्सेल में ही आपको एंट्री करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर इस फाइल को पहले ही डाउनलोड करके ओपन किया हुआ है। ये वो एक्सेल फाइल है, सैम्पल सीबीएसई रोल नंबर लिस्ट। यहाँ पर इसमें क्लास का एक हेडिंग है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और सीबीएसई रोल नंबर है। ये सारी डिटेल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के केस में स्टूडेंट मॉड्यूल में सारी डिटेल अवेलेबल है। आपको सिंपली वहाँ से इसको उठाकर डिटेल्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर आप क्लास डालोगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम और सीबीएसई का रोल नंबर। ये सारी डिटेल्स यहाँ एंटर करके सेव करके इसको यहाँ पर अपलोड करना है। क्लास 12 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम क्लास 12 के लिए ये लिस्ट अपलोड कर रहे हैं। चूज फाइल, वो फाइल हमें चूज करनी है, देन अपलोड। अपलोड होने के बाद एक मैसेज शो होगा कि लिस्ट अपलोड हो गई है। यहाँ पर हमने दोनों स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर लिस्ट दोनों अपलोड कर दिए। इसके बाद अगर आप उन दोनों जो भी आपने लिस्ट अपलोड करी है उनको आप देखना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट डिटेल में जाकर यहाँ से आप क्लास चूज कर सकते हैं। देन यहाँ से आप स्टूडेंट की सीबीएसई रोल नंबर आप देख सकते हैं जो आपने अपलोड किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमें टीचर्स डिटेल को अपलोड करना है।
अपलोड टीचर्स डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से यहाँ पर भी एक सैंपल फाइल दी हुई है, उस सैंपल फाइल को आपको डाउनलोड करना है और उसी सैंपल फाइल में आपको सारी एंट्री करनी है। मैंने ये सैंपल फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। इस सैंपल फाइल का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से है। आपको यहाँ पर क्लास डालना है, सेक्शन डालना है और सभी सब्जेक्ट कोड जो उस पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। मान लो ए सेक्शन में 7 सब्जेक्ट हैं, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हम की एंट्री कर देंगे और उनके कोरस्पोंडिंग उनके टीचर्स के नेम डाल देंगे। इसी प्रकार सभी और बाकी और सेक्शंस का इस टाइप से आप एंट्री करके और इस फाइल को सेव करके यहाँ पर अपलोड करना है। डेमो पर्पज के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है। यहाँ से हम उसको चूज करेंगे, टीचर्स डिटेल, इसको इस एक्सेल फाइल को हम अपलोड करेंगे। अपलोडिंग के बाद एक मैसेज शो करता है अपलोड हो गई है। इट मीन्स हमारा टीचर्स डिटेल भी अपलोड हो गई है। अगर हम उस टीचर्स डिटेल को देखना चाहें तो आप यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। व्यू टीचर्स डिटेल में जाएंगे, यहाँ से आपको क्लास 12 के लिए शो कर देगा और यहाँ से आप क्लास 10 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। मीन्स अब आपने सारी इनपुट्स अपलोड कर चुके हो। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट आपने अपलोड कर दिया, स्टूडेंट डिटेल आपने अपलोड कर दिए और टीचर्स डिटेल भी। अब हमें इन तीनों इनपुट्स के बेस पर कुछ रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट हो चुकी हैं, वो अब हमें व्यू करनी है। पहली रिपोर्ट है रिजल्ट अलोंग विद परसेंटेज। इसको चेक करते हैं, इसमें क्या डेटा शो हो रहा है। यहाँ से आप क्लास को चेंज कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर क्लास की रिपोर्ट आपको चेक करनी है। करंटली मैं क्लास 12 का चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट, उनके मार्क्स, उनके कोड, इस टाइप से 6 सब्जेक्ट के मार्क्स और उनके कोड्स हो रहे हैं। और कोड मीन्स ग्रेड, ये ग्रेडिंग्स हो रही है। इसके बाद उनका रिजल्ट, टोटल नंबर फर्स्ट 5 को मिलाकर शो कर रहा है और उसके बाद परसेंटेज भी फर्स्ट 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही शो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है टॉप 10। यहाँ पर भी आपको क्लास चूज करने का ऑप्शन है। करंटली हम क्लास 12 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारे क्लास 12 में 10 टॉपर्स की लिस्ट है। यहाँ पर रैंक, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट शो करेगा और उसके बाद लास्ट में उनका रिजल्ट, टोटल मार्क्स और उनकी परसेंटेज। अगर हम बात करें इसमें स्ट्रीम वाइज टॉपर भी आपको उसको शो करेगा। सपोज हमारे पास 3 स्ट्रीम थी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो ये आर्ट्स के 5 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है जो टॉपर हैं, कॉमर्स के 5, देन साइंस के 5। अब चलते हैं ओवरऑल रिजल्ट में। ओवरऑल रिजल्ट में क्लास 12 का शो हो रहा है। यहाँ पर जो शो हो रहा है ये हैं टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स। अपीयर्ड में कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है, कितने स्टूडेंट्स फेल हैं, क्या हमारा पास परसेंटेज है, क्वालिटी इंडेक्स, और यहाँ पर बच्चों के मार्क्स परसेंटेज की रेंज शो कर रहा है कि कितने बच्चों के मार्क्स 40% से 50% के बीच में है, इस टाइप से। ये ओवरऑल रिजल्ट है। इसी प्रकार से स्ट्रीम वाइज रिजल्ट भी है। स्ट्रीम वाइज रिजल्ट में लाइक हमारे पास 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। इसमें कितने एनरोल्ड हैं, कितने अपीयर हुए हैं, पास, कंपार्टमेंट, फेल, पास परसेंटेज, उनके क्वालिटी इंडेक्स और उनके मार्क्स परसेंटेज की रेंज। एक और बात, ये जो रेंज हो रही, ये जो रेंज शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये रेंज डायनेमिक है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इस रेंज को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन पोर्टल पर दिया हुआ है।
इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप रिजल्ट रिपोर्ट्स के नीचे मैनेज डेटा, मैनेज डेटा में जाओगे तो यहाँ से आप अपडेट रेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही आप रेंज को अपडेट करेंगे तो जो आप रेंज की वैल्यू सेट करोगे उस रेंज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डेटा शो होगा। तो सभी रिपोर्ट्स में अगर आप चाहते हो कि रेंज अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बाद में एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्रीम वाइज और वो रिजल्ट भी मैंने शो कर दिया। देन अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट पर। यहाँ पर ये क्लास 12 का सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट शो कर रहा है। क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट कोड अवेलेबल थे उन सब्जेक्ट कोड का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। क्लास 12 का 048 में ये सब्जेक्ट नेम है, टोटल बच्चे कितने एनरोल्ड हैं, कितने अपेयर हुए, पास, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स, और ये वहाँ यहाँ पर मार्क्स की रेंज शो कर रहा है कि कितने बच्चों के मार्क्स 40 से 50 के बीच में हैं, लाइक दिस। इस प्रकार सभी जितने भी क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट कोड हैं सभी का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन वाइज रिजल्ट पर। सेक्शन वाइज रिजल्ट में यहाँ पर क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट कोड, यहाँ पर सेक्शन वाइज रिजल्ट में उस पर्टिकुलर सेक्शन में जितने भी सब्जेक्ट कोड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन का डेटा शो होगा, उस नेक्स्ट सेक्शन में कितने मतलब जितने भी सब्जेक्ट कोड अवेलेबल होंगे उनका डेटा यहाँ पर शो करेगा। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं 12th ए में 048। यहाँ पर डेटा शो हो रहा है कितने टोटल एनरोल्ड हैं, कितने अपेयर हुए, पास, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स, कितने बच्चों के मार्क्स इन रेंज में लाई करते हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे नीचे की तरफ। आइए अब हम चलते हैं टीचर वाइज ओवरऑल रिजल्ट पर। टीचर वाइज रिजल्ट में जैसे अभी फिलहाल हम क्लास 12 का चेक कर रहे हैं तो ये कुछ डेटा शो हो रहा है इस पर्टिकुलर टीचर के लिए। क्लास 12 में इन्होंने एफ सेक्शन में पढ़ा है, सब्जेक्ट कोड ये है, सब्जेक्ट नेम, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे, कितने अपेयर हुए, पास, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स, और ये बच्चों के मार्क्स की रेंज। लाइक इस टीचर ने एफ सेक्शन में भी पढ़ाया है और सी सेक्शन में पढ़ाया है, तो दोनों का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है इंडिविजुअल। इसके बाद इनको इनका टोटल कि इस पर्टिकुलर टीचर ने टोटल एफ और सी में मिलाकर उसका डेटा यहाँ पर नीचे की तरफ शो हो रहा है टोटल में। लाइक 61 और 60, 121 कितने अपेयर हुए, पास, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स, कंबाइंड क्वालिटी इंडेक्स इन दोनों का, और ये यहाँ पर कंबाइंड रेंज शो कर रहा है इस वाली रो में। इसी प्रकार जितने भी टीचर्स क्लास 12 में पढ़ा रहे थे सबका डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी वाइज रिजल्ट पर। आइए अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज रिजल्ट। यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजल्ट शो हो रहा है क्लास 12 का। यहाँ से आप क्लास को चेंज कर सकते हैं, क्लास, कैटेगरी। एक्चुअली कैटेगरी वाइज रिजल्ट में जेंडर वाइज रिजल्ट शो हो रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, देन टोटल। तो बॉयज़ में जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, हाउ मैनी अपीयर्ड, पास, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स, और बच्चों के मार्क्स परसेंटेज की रेंज। ये बच्चों के मार्क्स परसेंटेज की रेंज हो रही है, लाइक 50 से 60% के बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार गर्ल्स, और इसके बाद जनरल कैटेगरी में टोटल, और सेम इसी तरीके से एससी कैटेगरी, ओबीसी और एसटी। आइए अब हम देखते हैं माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट। माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट देखने के लिए माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर
माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट लोड हो जाएगा। यहाँ पर माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट शो हो रहा है, सॉरी माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट रिपोर्ट। माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट रिपोर्ट में क्लास 12th, यहाँ पर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में दो कैटेगरी है, नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी। नॉन माइनॉरिटी में बॉयज़ गर्ल्स टोटल, और माइनॉरिटी में भी बॉयज़ गर्ल्स और टोटल। नॉन माइनॉरिटी के केस में देखते हैं कि बॉयज़ में कितने एनरोल्ड हैं, अपीयर्ड, पास, फेल, पास परसेंटेज, उनका क्वालिटी इंडेक्स, उसके बाद उनके मार्क्स परसेंटेज की रेंज। ऐसे ही नॉन माइनॉरिटी में गर्ल्स, उसके बाद नॉन माइनॉरिटी में टोटल, देन माइनॉरिटी में बॉयज़ गर्ल्स और टोटल। इस प्रकार से सारी रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट यहाँ पर मैंने शो कर दी है। रिजल्ट रिपोर्ट्स का फॉर्मेट यही रहेगा जो अभी डेमो में शो किया गया है। नेक्स्ट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। क्लास 12th के लिए हम लोगों को जैसे रिजल्ट पब्लिश होता है उसके बाद हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट करने होते हैं। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, जनरेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर। यहाँ पर आपको स्कूल आईडी एंटर करनी है। अगर आपकी कोई स्कूल आईडी नहीं है तो इनकेस आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। करंटली मैं कोई आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ, स्कूल का फ़ोन नंबर, मैं रैंडमली कोई भी फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल यहाँ पर सीबीएसई इंचार्ज का नेम, लाइक यहाँ पर ये मैंने एंट्री की है। जैसे ही मैं जनरेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करूँगा तो हमारे क्लास 12th में जितने भी बच्चों का रिजल्ट पास है उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही जनरेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पर एक प्रीव्यू शो होगा। उस प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि ये इसमें इस टाइप से डिज़ाइन कर दिया कि जैसे ये लेटर हेड है, स्कूल आईडी यहाँ पर शो हो रही है, फ़ोन नंबर, स्कूल का नेम, यहाँ पर एड्रेस, फॉर्मेटिंग कुछ इस टाइप से रहेगी। प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एकेडमिक सेशन, सीबीएसई का रोल नंबर, फिर यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम, लाइक दिस। इसके बाद नीचे की तरफ उस बच्चे के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके मार्क्स, उनके ग्रेड और उनके रिमार्क्स में उनके डिस्टिंक्शन। देन ये लाइन उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, और जिस पर्टिकुलर डेट में हम इसको प्रिपेयर करेंगे वो डेट यहाँ पर शो होगी। नेक्स्ट है सीबीएसई इंचार्ज के साइन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर हेड ऑफ द स्कूल और प्रिंसिपल का नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इस प्रकार जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 12th में पास हुए हैं उनका यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही आप प्रिंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट के लिए यहाँ पर न्यू टैब में शो करेगा प्रिंट व्यू, और यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं और वो सारे के सारे प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक बार में सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ से आप चाहो तो इसको पीडीएफ में सेव भी कर सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट प्रिंटर में कमांड देकर इसको प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं करना है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फॉर्मेट कुछ इस टाइप से है, प्रिंट होने के बाद इस टाइप से होगा। फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ।
नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज डेटा। मैनेज डेटा में आपने जो भी डिटेल यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लीन सीबीएसई रिजल्ट, आपका सीबीएसई रिजल्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट डिटेल यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। यहाँ से सीबीएसई रोल नंबर की लिस्ट जो आपने अपलोड की है वो डिलीट हो जाएंगी। क्लीन मीन्स डिलीट। और यहाँ से टीचर्स डिटेल जो आपने अपलोड की है वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इन केस आप फ्रेश आप अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से पहले उनको क्लीन करके मीन्स उनको डिलीट करके जो ओल्ड आपके रिकॉर्ड्स हैं अब फ्रेश आप टीचर डिटेल अपलोड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है रेंज को अपडेट करने के लिए। मीन्स आप सभी रिजल्ट रिपोर्ट में रेंज को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप अपडेट रेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे रेंज 1 रेंज 2 है। रेंज 1 है 0 से 32.9। अगर मैं इसको चेंज करके इसको कर देता हूँ 33.9 और इसको यहाँ पर कर देता हूँ 34। आप ये रेंज जितने भी रेंज यहाँ पर शो हो रही हैं आप सभी को चाहो तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किया। इसके बाद अगर हम रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट में जाकर ओवरऑल रिजल्ट में देखें कि रेंज अपडेट हुई है क्या, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले 0 to 32.9 था, अब 0 to 33.9 शो कर रहा है। यहाँ पर रेंज अपडेट होकर करेक्टली शो कर रहा है। जो रेंज हमने अपडेट की है वही रेंज यहाँ पर अपडेट होने के बाद शो हो रही है। नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल रिजल्ट एनालिसिस पर। उसमें भी हमें सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को अपलोड करना है। सेम प्रोसेस है जो वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल को अपलोड करना है। यहाँ पर भी स्टूडेंट डिटेल को अपलोड करना है। देन स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर को अपलोड करना है। उसके बाद टीचर डिटेल को सेम फॉर्मेट में अपलोड करना है। रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर रिजल्ट अलोंग विद परसेंटेज सेम है एज इट इज दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तरह। टॉप 10 भी सेम है। नेक्स्ट चलते हैं ओवरऑल रिजल्ट में। केवीएस के ओवरऑल रिजल्ट रिपोर्ट में क्वालिटी इंडेक्स की जगह परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा। अभी हम दूसरी रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट। केवीएस स्कूलों के लिए सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट रिपोर्ट में यहाँ पर क्लास, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नेम, कैटेगरी बॉयज गर्ल्स और टोटल कितने एनरोल्ड हैं, अपीयर्ड, पास, फेल, पास परसेंटेज और परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसके बाद यहाँ पर उनके जो ग्रेड हैं कि A1 ग्रेड वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, A2 वाले, B1, B2, C1, C2 इस टाइप से सभी ग्रेड्स की काउंटिंग भी यहाँ पर शो करेगा। देन जो उनके मार्क्स की रेंज है वो भी यहाँ पर शो करेगा। उनके मार्क्स की जो रेंज है वो यहाँ पर नीचे शो करेगा। तो इस प्रकार से सभी जो रिपोर्ट्स हैं केवीएस स्कूलों के लिए उनमें बस उनके ग्रेड की रेंज, उनके परफॉर्मेंस इंडेक्स यहाँ पर शो होगा। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स भी सेम फॉर्मेटिंग है जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है। ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कस्टमर सपोर्ट लिंक पर। कस्टमर सपोर्ट लिंक यहाँ पर नेविगेशन बार में भी है और यहाँ पर भी अवेलेबल है टॉप टॉप पर। यहाँ पर अगर हम कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो इसका मेनली मकसद है कि कुछ स्कूल्स में अगर वो लोग अपने लेवल पर रिजल्ट रिपोर्ट को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं
मीन्स उनको कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इनपुट फाइल्स को अपलोड करने में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि सभी इनपुट्स फाइल जैसे सीबीएसई का रिजल्ट, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर लिस्ट और टीचर्स की डिटेल एक्सेल फाइल में प्रिपेयर करके जो जिस फॉर्मेट में चाहिए उसको जिप करके यहाँ पर एक बार में अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि कैसे हमें कोई सपोर्ट रिक्वेस्ट रेज करनी है। यहाँ पर रेज सपोर्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे आपको कोई रिक्वेस्ट रेज करनी है, आपको कोई सर्विस रिक्वेस्ट रेज करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी होगी। लाइक आपको क्लास 12th के लिए अपना रिजल्ट रिपोर्ट जनरेट करवानी है और आपको कुछ डिफिकल्टी है स्टूडेंट डिटेल को अपलोड करने में या टीचर डिटेल को अपलोड करने में, तो आप यहाँ पर अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और जो इशू आप फेस कर रहे हैं और उस इशू से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और आप अगर मल्टीपल फाइल को आपको अपलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, उसको जिप फाइल में डालकर सभी फाइलों को जिप फाइल में डालकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप अपलोड करेंगे तो एक रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर जनरेट करेगा। लाइक मैं कुछ शो कर रहा हूँ अभी, XYZ कॉन्टैक्ट नंबर, इशू नॉट एबल टू अपलोड स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद जो आपको फाइल चूज करनी है, मीन्स जो आप अपलोड करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक डेमो में स्टूडेंट डिटेल फाइल को मैंने प्रिपेयर किया है और उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मीन्स सपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर अपलोड करना चाहता हूँ। यहाँ से आप जनरेट सपोर्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी एक सपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो चुकी है और हमारी सपोर्ट टीम उस सपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर पर वर्क करेगी और जैसे ही उस क्वेरी को या उस सपोर्ट रिक्वेस्ट को रिजोल्व करेगी आपको यहाँ पर स्टेटस भी शो हो जाएगा। स्टेटस चेक करने के लिए या आपने जितने भी सपोर्ट रिक्वेस्ट रेज किए हैं उसका स्टेटस जानने के लिए आपको कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करना है, शो ऑल सपोर्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट नंबर, ये डिटेल वो है जो आपने फिल की थी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन, आपने जो फाइल अटैच की है, कब ये आपने रिक्वेस्ट रेज की है और उसका स्टेटस क्या है। और जैसे ही सपोर्ट टीम इसमें इसको रिजोल्व करेगी या जो भी वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा तो उससे रिलेटेड रिमार्क्स है वो यहाँ पर पुट कर देगी, राइट। तो यही सब है सीबीएसई बोर्ड रिजल्टेंसेस से के रिगार्डिंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।